हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, यहाँ से हमने एक दो ऑडियो को वीडियो में मर्ज किया है और एक से बढ़कर एक है दोस्तों। तो आप भी अपने केस को इस तरीके से आरटीपी दे सकते हो जब आपके पास फंड नहीं है। जब फंड हो तो आपको प्रॉपर वे में जा कर के सेटलमेंट के लिए नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि आपका कम से कम में सेटलमेंट हो सके दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। 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 हाँ हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसी विश्वदीप है बात कर मोहतरमा। रहे हैं। हाँ विश्वदीप बात कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहा हूँ। हाँ विश्वदीप जी, एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। चंचल, अमाउंट ड्यू चल रहा है कार्ड का, क्यों पे नहीं कर रहे हो? 15,000 रुपये में सेटलमेंट करवाएंगे। सर 15,000 में सेटलमेंट के लिए आप बोल रहे हो, पर आपको पता है अमाउंट कितना है आपका? आपके अमाउंट कुछ के भी ऊपर नहीं होगा है, ना सर छोटा सा सेटलमेंट, ही किसी है। बैंक ने ऑफर दे रखा है। छोटा सा कितना ही छोटा है। सा है बताओ आप? पता नहीं, 90,000 के करीब आप होगा। और कितना है? तो सर 90,000 कम होता है क्या? आप खुद ही सोचो और ना छोटा सा अमाउंट है। क्या है 90,000, कुछ भी नहीं सर। होता ना। 90,000 भी नहीं है, 97,000 का है। अरे 1 लाख मान लो, आपके क्या लिए होता है 1 लाख। एग्री कर सकती हूँ मैं 1 लाख कि कुछ भी हाँ नहीं होता, इंटरेस्ट होगा। पेनल्टी लगा करके। 15,000 लो और पेनल्टी के खत्म बिना करो। भी जो आपका अमाउंट है हाँ, सर, कितना ऐसे है? मजाक में आप बोल रहे हो, पर आपका पेनल्टी हटाकर जो अमाउंट आ रहा है ना, वो 81,000 के करीब आ रहा है। 81,000 आ रहा है, 15,000 दे रहा हूँ। और क्या चाहिए आप लोगों को? माथे से चूम के रखो, सेटलमेंट लेटर भेजो। 15,000 में कहाँ हो पाएगा सर हो आपका? जाएगा, क्यों नहीं होगा। आपका अमाउंट इतना ज्यादा है, और एक्सिस बैंक कितना तो ऑफर नहीं दे ज्यादा सकता आपको। कहाँ बैंक से है? ऑफर आ रखा है वो सर, वे हम ऑफ टोकन से ही पता चल रहा है आपको। वो हमने स्वीकार नहीं किया, वो हमने हटा दिया ऑफर अपने पास से। अभी आप क्यों? सुबह सुबह आई हो हमारे पास, बताओ क्या ऑफर लाई हो प्यारा सा। क्या ऑफर लेकर ग्यारह के सौ आई हो? ऑफर ये लाइए सर। हाँ बोलो। 21,000 हर महीना भर कर आप अपना जो लोन है खत्म कर सकते हैं 3 महीने 21,000 के हर अंदर बाद। महीना भर कर। गुड जोकिंग, गुड जोकिंग। सर और जोकिंग नहीं है सबको और, जो। और अगर बताइए। एक बार में जमा कराना चाहते हैं लोन, दूसरा हम ऑफर ये है। एक बार सेटलमेंट में लोन खत्म करवाएंगे। करना चाहते हैं तो एक बार भर कर सेटलमेंट का अमाउंट बता रही हूँ, मात्र 4,256 रुपये भर कर आप अपना लोन खत्म कर सकते हैं। बस एक बार भरना पड़ेगा दो आपको सौ ये अमाउंट। छप्पन रुपये भर के खत्म हो जाएगा। वाओ। 60,256 रुपये। ओहो, 60,000 तो नहीं दे पाऊंगा मैं तो। 60,000 क्या 15,000 दे पाऊंगा बड़ी मुश्किल से। लेती हो तो बोलो, नहीं लेती हो तो फिर चलने दो। क्या ही सर फर्क पड़ता है। सेटलमेंट मैं जान सकती हूँ, सेटलमेंट करवाने का रीजन क्या है आपका और रीजन तो लोन की? आपको मैं बता दूंगा तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगी। क्यों? मेरा फुफेरा भाई आया था क्यों सर? कार्ड कार्ड मांगने, और कार्ड को वो यूज करके उसने नई कार खरीदी। कार अगले दिन ही ठुक गई, और वो कार को ठोक के दुबई भाग अच्छा गया। दुबई भाग गया और अच्छा, आने का नाम भी नहीं तो ले रहा कार इंडिया। बेच दो सर, पेमेंट करवा दो कार बेच कर। कार तो उसकी है ना, मेरी थोड़ी है। मैं कैसे बेच दूं? तो सर उसके डॉक्यूमेंट्स ले लो। वो तो दुबई चला आपके गया ना, कार्ड पर लिए ना कैसे लूं? कार्ड तो उसने, हाँ, तो पर डॉक्यूमेंट्स तो ये कर गया होगा सर आपका चचेरा भाई। नहीं, डॉक्यूमेंट तो अपने ही अपने नाम से बन लिए ना कार, बस कार्ड स्वैप मेरे नाम से कर दिया। तो कार भी अपने नाम से करवा लो सर, बात खत्म। इजी हो कैसे जाएगा करवा आपके लिए। लूं जब वो ही नहीं करेगा अपने नाम से तो। और वो क्यों कार नहीं कर रहा है सर, जब उसने कार कार ठोक दी है, कार आपसे कार ले कार गया है? सुनो, कार भी अगले दिन ही ठोक दी। कम से कम 1 साल तो चला था। तो वसूल हो जाता पैसा इस सर कार चलाने से, बताओ। थोड़ा बहुत तो मजा आता है नई नई कार चलाने में। अब बताओ, अगले दिन ही तो ठोक सर दी। वो चलाता आपको क्या मजा आता? अरे मुझे नहीं, उसको तो मजा आता ना। अभी ठोक टाक के और अरे दुबई सर, चला गया। मजा आता तो पैसे भर देते आप। अरे मजा आता मतलब, उसको मजा आता, फिर वो मेरे जो कार्ड स्वैप करा था पैसे दे देता। पैसे दे देता तो मैं आपकी पेमेंट कर देता। अभी क्या है ना कि
उसने फंसा दिया है मेरे को, क्या करूं? तो सर ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिया है, तो कार ऑप्शन, बेच दो, पेमेंट जमा कर दो। कार बेच दूंगा ना तो वो नेक्स्ट मंथ ही मेरे को उठवा देगा पुलिस वाले बुला करके। क्यों उठवा देगा सर? इतना डरते हो कि आपके पास लगी जो कार थी वैसे भी उसके हैं? पैसे की थोड़ी है जो इतना डर रहे हो सर आप। तो उसके ही तो पैसे लगे हुए हैं सारे, मेरे तो बस ये कार्ड ही स्वैप करा था उसने, बाकी तो उसने ही दिए हैं। तो कार्ड स्वाइप करके, अरे सर कार्ड स्वाइप करके तो सारे पैसे दिए उसने। कार्ड आपकी कार्ड से लिए ना कार्ड तो उसने। सारे पैसे थोड़ी लिए, अभी तो आप यही बोल रहे थे। फिर कितने लिए आपके कार्ड से? जितने कम पड़ रहे थे उतने मेरे कार्ड से स्वैप कर लिए, 80,000 के करीब। तो सर इतने रिच हो आप लोग, फिर भी ऐसी छोटी बातें करते हो सर। अरे रिच होना ना होना बात अलग है, लेकिन अभी क्या करूं, जब कोई मेरा ही नहीं देगा तो मैं तुम्हारा कहाँ से दूंगा? मैं बता रही हूँ ना क्या करना है अभी आपको। अभी ये करना है, अभी 21,000 3 बार भर मैं दो। तुम्हारे लिए आपका लोन ये कर खत्म कर दूँ। सकता, तुम्हारे 60,000 एक बार भर तुम्हारे दो। लिए मैं ये कर सकता हूँ कि एक मुश्त समाधान लेकर के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। 15,000 लो, एनडीसी प्रोवाइड करो, सेटलमेंट लेटर दो, और तुम भी खुश मैं भी खुश। अरे सर अरे मैडम बोलो। इसमें अगर हो पाता, इसमें देखो, कोशिश सर करने इसमें हो वालों पाता तो मैं की, करवा ही देती ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तुम आपका जो कोशिश तो अमाउंट है करो। सर 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। अरे तो पहुंचने दो, कोशिश करने के बाद भी, कोशिश करने के पहुंचने दो बाद भी सर इतना उसको, नहीं हो पाता। 1 आप लाख जॉब पे वॉब तो करते पहुंचने ही दो। होगे, हाँ, जॉब वॉब करते होगे ना सर? क्या करते हो, बिजनेस करते हो जॉब? मैं हरिद्वार के घाटों पर रहता हूँ, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, तुमने देखा होगा चुंबक, चुंबक से जैसे कोई पैसे वैसे फेंकते हैं ना, तो हम उन पैसों हाँ को चुंबक लगा करके वो रस्सी से बांध करके वो ढूंढते, तो दिन भर में 300-400 आ जाता है। 300-400 तो रुपए के 3-4 सिक्के दिन भर कोई में 10 कमा के, लेते हो। हाँ कोई 10 का सिक्का होता है, फंस जाता है ना चुंबक में, बड़ी सी चुंबक ले रखी है हमने। तो सर वो पैसे उठाते हो आप? हाँ, वो पैसा उठा लेते हैं, फिर वो पैसा दे देते हैं दुकान वालों को, उनका चला जाता है, वो हमें बदले में नोट दे देते हैं कैश। कितने कैश देते हैं वो आपको? जैसे किसी दिन 300 रुपए उसका सिक्के डबल? मिल गए, नहीं नहीं डबल तो नहीं देते, उतना ही देते हैं, वो खुद नहीं देते देते हैं हैं? डबल करके। हाँ, वो तो जैसे कोई जाता है ना घाट वाट पर, तो वो हाँ खुले लेता है 100 रुपए के, तो वो उनसे ले लेते हैं, 80 रुपए देते हैं उनको, 90, पर हमें तो उतना ही देते हैं। हाँ। अच्छा तुम्हें तो नहीं है रिक्वायर्ड? एक बोरी भरी हुई है सिक्कों की, पहुंचा दूंगा आपके घर पर। क्या आपको रिक्वायरमेंट तो नहीं है सिक्कों की? आपके घर पे पहुंचा दूंगा, वो मुझे आप सर? कैश दे देना। बोरी भर के पड़ा हुआ है सिक्के आपके पास? हाँ, कितनी बोरी भर के पड़े हैं सर? एक या दो? एक बोरी भरी पड़ी है, वो छोटे छोटे सिक्के हैं, वो चलते नहीं है तो अभी 1 रुपए एक वाले। बोरी, तो सर एक बोरी भर के जो सिक्के पड़े हैं ना, तो 1 रुपए वाले, तो उनको बेच दो, बेच तो के वो कैश ले लो, कैश अरे लेके 1 लाख कैश चल जाएगा आराम से। 1 लाख नहीं होगा ना, वो 10-15 हजार रुपए होंगे, 10-15 हजार रुपए होंगे मुश्किल से। 15,000 भरने में रेडी हो, 15,000 उसमें से निकल जाएगा तो 20,000 तो हो ही गया। ठीक है, तो तो 15,000 तो भरी जाएगी। मैं रेडी तो हूँ, तो मैं भी तो उन्हीं सिक्कों के लिए, उन्हीं सिक्कों के दम पे तो मैं उछल रहा हूँ, तभी तो चौड़े में बोल रहा हूँ 15,000 लो और खत्म करो। अच्छा उन्हीं को तो जोड़ के मैं बता रहा हूँ, उन्हीं सिक्कों पर तो मैं उछल रहा हूँ, एक बोरी सिक्के के भरे हुए हैं। अच्छा अच्छा। बताओ कौन से बैंक में जाऊं? उसी बैंक में चला जाऊंगा, बोरी भर के सिक्कों की सेटलमेंट लेटर दे दो तुम 15,000 का। सर 15,000 में सेटलमेंट लेटर मिल पाता तो आप अभी तक मुझसे इतने टाइम तक मुझसे बात ना कर रहे तो होते। अगर 60,000 मेरे पास, पुराना चल रहा है ना काफी अगर टाइम। मेरे पास 60,000 होते तो मैं भी तो तुमसे बात नहीं करता ना इतने लंबे समय तक। समस्या एक साइड नहीं है, समस्या दोनों साइड है। अच्छा अब बताओ, तुम इतनी अच्छी लड़की होकर के भी मेरी हेल्प करना नहीं चाहती हो? बताओ। सर हेल्प भी करूँगी तो किस वजह से करूँ आपकी? ऐसी तो कुछ प्रॉब्लम में सिचुएशन तो है नहीं आपकी कि हेल्प कर पाऊँ। मैं ईमानदार हूँ, उस बेस पे करो। ईमानदार हो सर आप? और क्या, इस बेस पे करो मेरी हेल्प। देखो भगवान तो तुम्हें बैंक तो ये सब चीज देखते हैं ना। तुम्हें देखो ना, भगवान कितनी जल्दी टीएल बनाता है।
टेलीकॉलर से। सर किसी का भला करोगी तो तुम्हारा भी तो भला होगा। बोलो। सर भला करने के लिए मैं आपका लोन खत्म करवाने के लिए सेटलमेंट का ऑफर बता रही हूँ आपको। 15,000 रुपये दे रहा हूँ, एक बोरी सिक्के की भर के। बोलो। सर 15,000 में तो नहीं हो पाएगा, अमाउंट जो है उसका आधा तभी बहुत तो कम है, 100 आधा भी नहीं आप 100 दे रहे रुपये हो। और बढ़ा देता हूँ। बोलो। आपका 1 लाख का लोन का आधा 50,000 भी दे रहे होते तो मैं चलो हाँ बात करती भी आगे। 50,000 60,000 होता तो सेटलमेंट आ रहा है, बात ही 50,000 कहाँ भी है। तो मैं एग्री करती। इतना पैसा है ही कहाँ, इतना तुम बोल रही हो। 15,000 है। सर अगर 50 नहीं 45,000 भी होता तो भी मैं बात कर लेती आगे। आप तो 15 बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हो कि हाँ 15,000 के लिए बात 10%। करो। अभी काम सिक्के उठाने की उसमें जा रहे हैं, सिक्के ढूंढने के लिए, तो रोक देता हूँ, बैंक चला जाता हूँ और सेटलमेंट लेटर भेजो फटाफट। 15,000 का ले लो। बोलो। तो सर और सिक्के उठा लो आप। ओह टाइम लगेगा, इतना पानी है वहाँ, सिक्के मिल रहे हैं, टाइम लगेगा। पानी गंदा है ना, साफ पानी नहीं है, अब मिट्टी वाला पानी है। सिक्के मिलना तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं अब। मालूम है कल मेरा पैर फिसल गया था, बह जाता और क्या, बच गया कल बाल बाल। तुम्हारा नाम क्या है प्यारा सा? चंचल। हाँ चंचल। चंचल। वाह बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम है मधुर, घर का नाम मेरे को मधुर के नाम से बुलाते हैं, मधुर। चंचल और मधुर की जोड़ी अच्छा कितनी अच्छी हो गई। हाँ। चंचल हो तुम कितनी भोली हो। 1 मिनट सर रुकना। हाँ क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। क्या हुआ मैडम? सर देखो इसमें ना अमाउंट जो मैंने बता दिया वही अमाउंट है, आपको मैं टाइम दे देती हूँ, आप अरेंजमेंट कर लो। अभी 15,000 भर दो, ठीक है, बाकी का अमाउंट आप अगले महीने भर देना। अगले महीने कोई मेरे पास लॉटरी थोड़ी निकलने वाली है कि मुझे कोई सोने का सिक्का मिल जाएगा। तो सर काफी दिन हो जाएगी, इस महीने की भी काफी दिन है और अगले महीने के भी काफी अरे दिन है। मुझे कोई सोने का सिक्का थोड़ी मिल जाएगा अगले महीने जो मैं उसे बेच कर दे दूंगा। सोना तो आजकल कोई भी नहीं सर डालता क्या पता मिल जाए, है। क्या पता किसी का सोना का सिक्का गिर गया हो मिल जाए आपको, बस सिक्के तो ना आप ना सुन ही ना रहे ना, हो। जो सोना मिलता है ना उसे तो हम मंदिर में जमा करवा देते हैं। सोना शुभ नहीं होता, मिलना भी और खोना भी, समझे? इतना बड़ा अच्छा रिस्क नहीं लेते हम। तो किसी से उधार ले लो, अरेंज कर लो। अरे इस गरीब गुर्गे को कौन उधार दे रहा है? फैमिली मेंबर में कोई दे देगा। सब बहुत हरामी है, पूरी फैमिली वाले। वो तो पैसे तो लेने फिर घर वाले, परिवार कैसे चला रहे हो फिर आप? वो तो पैसे उल्टा घर परिवार तो चला ही रहे हो। लेने वालों में से है, देने वालों में से नहीं है। अच्छा हम्म। विश्वदीप जी मैं इसमें कुछ और नहीं कर सकती, बता दिया मैंने आपको। पार्ट पेमेंट कर दो फिर आप, इससे बेटर यही होगा। पार्ट पार्ट पेमेंट तो पेमेंट कर है दोगे नहीं मैं ना, कहाँ अमाउंट से लाऊं? तो 15,000 भर दो अभी, या बाकी का मुझे अरेंज होगा तब भर 15,000 देना। कहाँ है मेरे पास? तो वो सिक्के जो है बोरे भर के, तो वो उसी के तो वो तो बोलिए सर। सेटलमेंट के लिए है ना, ड्यूज क्लियर करने के लिए थोड़ी है। हाँ वो सेटलमेंट के लिए बचा के रख रखे हैं सिक्के। सर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा इतने में, आपको पता ही है। देखो तो आप मेरा थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो सिक्के मेरा भरते तो रहेंगे मेरा तो भरते रहना। मेरा तो करना पड़ेगा तुम लोगों को इतने में। सर इतने में पॉसिबल ही नहीं है, तो कहाँ से कर देगा बैंक? पॉसिबल बनाना पड़ता है। सर पॉसिबल बनाना पड़ता है, मैं एग्री करती हूँ, पर आप 60 से 50 में आते हैं या 45 में आते हैं, मैं एग्री करती।
मैं हैं? करवा भी लेते, एक बार तो आगे बात करके या आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर करवाने की बात भी करती, पर ये 15,000 में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। 1 लाख का लोन है आपका, एक्सिस बैंक इतना ऑफर नहीं देता है ना। देता है, जब उसकी फटके हाथ में आ जाती है तो देता है। जब उसे पता चल जाता है ना अब कस्टमर नहीं देगा तो सब दे। अच्छा, अभी तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं है सर, आ जाएगी जल्दी, ये बंद होगा और ये मेरे हिसाब बैंक। से आगे भी सिचुएशन नहीं आएंगी। हम्म। कर दे तू डिस्कनेक्ट, तेरे हाथों से हो रही है, कर दे। Hello. हाँ जी। Yes, sir. Very good morning. My name is Ravi Chaudhary, and I'm calling on behalf of Shahjar Bank for the payment regarding of a card ending with 2356, and I'm talking with Mr. Dhananjay Kumar Gupta. भाई 50,000 रुपये अरेंज कर सकता हूँ सेटलमेंट के, कर सकते हो तो यस बुक करो, नहीं कर सकते तो नो करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। But उससे sir, जो ज्यादा amount पैसे आप नहीं बोल है, रहे हो वो पॉसिबल तो नहीं है ना सर? नहीं है पॉसिबल तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो अमाउंट यूज किया उसके ऊपर सेटलमेंट तो बैंक आपको दे ही रही है। क्या दे रही है? सेटलमेंट आपको बैंक दे ही रही है ना, जो अमाउंट आपका पेमेंट का है तो उस अमाउंट पे सेटलमेंट आपको बैंक दे ही रही है। तो मैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो आप बोल रहे 50,000 आप पे कर पाओगे, ठीक है। तो जो आपका अमाउंट है, बेसिक अमाउंट जो आपको पे करना है, तो वो तो पे करने के लिए नहीं बोल रही है बैंक। आपका चार्जेस वेवर हो जाएगा उसमें, जो आपका अमाउंट होगा उससे तो आधा ही आपको पेमेंट करना होगा ना सर। उतना नहीं है ना, 50,000 तक का अरेंज कर सकता हूँ हार्डली, जितना आप बोल रहे हो उतना नहीं है। 50,000 जो आप बोल रहे हो सर वो पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल होगा तो कॉल करना, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने देंगे ऐसे ही इसको, अभी कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि स्पेशल चार्जेस लगते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम करेगा आगे जाके फिर आपको ये। ठीक है, जब भी हम सेटलमेंट आपका करवाएंगे डेट तो ऑफ बर्थ पॉज बता पर दीजिए मुझे। पॉज पर तो मैं करवाएंगे, चार्जेस लगते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉज पर ही करवाऊंगा मैं तो जब भी करवाऊंगा। ओके, तो आपको लगता है कि आप अगर पोस्ट पे गए तो हो जाएगा ये पेमेंट आपका? बिकॉज आपको पहले भी दिया गया था परसेंटेज, जो आपको यहाँ पे वो पूछा गया था, तो आपने बोला था 50% जो आपको 2 EMI में दिया गया था, बट आपने उस समय बोला कि 50 के ही आप पे करोगे। है ही इतना इतना ही अरेंज कर सकता हूँ। आपने बोला गया था कि क्या फंड बोला इश्यूज गया है, था? ठीक है, फंड इश्यूज है, मेडिकल इश्यूज आपने हर टाइम बताया है, ठीक है। एवरी टाइम आपने बोला कि मेडिकल इशू है, तो मैं वही जानना चाहूंगा कि मेडिकल इशू अभी आप किसके साथ है, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स के साथ है, आपके साथ है? वो रिमार्क्स पढ़ो, बार बार मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, डिस्पोजिशन में रिमार्क पढ़ो। तो मेडिकल इशू आपको हो रहा है, करेक्ट? डिस्पोजिशन में आपके रिमार्क डैड को हो पढ़ो रहा ना, 50 बार बता चुका हूँ, अब ये हाँ, डेली तो डेली सर ये मैंने चीज वही थोड़ी ना चीज बताऊंगा। पढ़ा है, तो मैं वही चीज पूछ रहा हूँ। आपके डैड को ही मेडिकल इशू है, बट क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे अब आप? वो बचे ही नहीं है इस दुनिया में तो प्रॉब्लम बता के क्या फायदा। सॉरी फॉर दैट सर। ठीक है, तुम सिर्फ सोल्यूशन के लिए कॉल नहीं कर रहे हो, मजे लेने के लिए कॉल करते हो। अगर आपको ये चीज लगती है तो ठीक है सर, बट हम जो कॉल करते हैं आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल करते हैं, ठीक है। हम मजे तुम के लिए ही किसी सुबह को कॉल नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कॉल फिर कर ही कोई नहीं रहे हो, तुम प्रॉब्लम तो है, मजे लेने के जो लिए कॉल कर प्रॉब्लम रहे में हो कि आप आए जिस ऑफिस में लॉग इन सिचुएशन करा, में चलो हो, भाई जो कस्टमरों प्रॉब्लम को में कॉल हो उठानी सर, है इधर उधर। तो वो हर कोई फेस करता है सर, ठीक है। एंड सेकेंड चीज ये चीज है, मैं आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल कर रहा हूँ। आप बोल रहे 50,000 पे करोगे सर, वो पॉसिबल नहीं है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर। तो जितना आप बोल रहे हो वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तो आप जॉब नहीं कर रहे हो अभी? आप नहीं कर रहा हूँ जॉब। जॉब नहीं कर रहे हो, कहीं से आपको अर्निंग नहीं है, जो आप बोलो 50,000 ही पे करोगे आप? वो भी इधर से पकड़ना पड़ेगा किसी से। कितने महीने से आप वर्किंग नहीं हो? 6 महीने से। स्टिल अभी आप वर्किंग नहीं कर रहे हो? ना। कर रहा हूँ, पर वहाँ से 14-15 हजार रुपए मिलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ एक ज्वेलर शॉप पर। तो लाइक आपके जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस है वहाँ से निकल जाता है। अभी ये बोलना चाह रहे हो कि आप लाइक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हो, बट नॉर्मली आपको वहाँ से जो भी आपके खर्चे, जो उसमें आपके पूरे खर्चे निकल जा रहे हैं, करेक्ट? आप ये बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले आप कहाँ काम करते थे सर? अरे पहले कहीं करता था, वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। 6 महीने जॉब पर नहीं गया, जब गया तो ताकि भाई अब आपकी जरूरत नहीं।
ओके, तो कोई कंपनी से ऐसा तो नहीं होगी ना कि अगर 6 महीने आप काम नहीं जाओगे या फिर वो आपसे पूछेगी नहीं प्रॉब्लम क्या है एंड आप जॉब छोड़ के प्रॉब्लम जॉब बता दी वगैरह थी पर जॉब से उनको, निकलने चिट्ठी लगे लिख तो दी थी प्रॉब्लम ये नहीं बाकायदा, होगी ना सर। चिट्ठी भेजी थी उनको मैंने कि भाई मेडिकल इशू की वजह से मैं काम कर नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ और ट्राई करिए कि आप अमाउंट जो आप अरेंज ठीक है। करें और आपका जो अमाउंट है वो पे करें, बिकॉज आप सेटलमेंट के लिए नहीं जाना चाहते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एज इट इज आपको सेटलमेंट के लिए ही जाना 45% चाहते हैं, दिया थोड़ा जाएगा टाइम उसी लगेगा, पे 6 ही। महीने भी लग सकते हैं। देखिए सर, अगर आप 6 मंथ आप बोल रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसके पहले आप आपका वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मुझे आप। मैं बार बार वेरीफाई करने के लिए बैठा नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है। ना दोस्तों, कैसे हमने कस्टमर के केस पर काम किया, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी जो पॉकेट अलाउ करेगी, जो बैंक की मिनिमम ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। काम होगा सोच कर कब सेटलमेंट होगा, सब कब सेटलमेंट होगा, इससे आप अपना स्वास्थ्य ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको जब आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस जाते हो तो आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपको चारों तरफ सिर्फ लोन, बैंक, फील्ड रिकवरी एजेंट, ये सब दिखाई देता है। तो अपने आप पर इन सब चीज़ों को हावी ना होने दें। सिर्फ सेटलमेंट का जो दिमाग में सोच करके चलें। अगर आप पूरा बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सेटलमेंट के लिए दोस्तों कम से कम 5-6 महीने का वक्त चाहिए होता है। तब तक आप अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ अपने इनकम के सोर्स बढ़ा करके सुधार सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको सेटलमेंट में जो आप फंड सोच कर चले हो जितने में होना चाहिए उसका अरेंज कर सको दोस्तों। तो अगर आप फिर भी परेशान हो तो आप हमारी पेड सर्विसों की पेड सर्विसेज ले सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क करना। हम आपको केस को चेक करके बता देंगे आपका कितने कम से कम में सेटलमेंट हो पाएगा और कब तक हो पाएगा दोस्तों। 101% हम आपकी हेल्प करेंगे और कम से कम में आपको सेटलमेंट करवा करके इस जो ये कर्ज का जाल है इससे आपको बाहर निकाल देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।